बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जनाब इवनिंग में निकल गई हूँ ठंडे टाइम शॉपिंग के लिए। थोड़ी सी किचन की चीज़ें लेनी थी, तो हमारे हैदराबाद में ये बहुत अच्छी शॉप है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ गेट वन फ्री था, तो मैंने कहा चलें चेक करते हैं, क्योंकि फ़ेसबुक का ना मैंने इनका पेज लाइक किया हुआ है। तो जब भी कोई ऑफ़र आती है या फिर डिस्काउंट लगा हुआ होता है ना, तो फिर मुझे पता चल जाता है, तो फिर मैं चक्कर लगा लेती हूँ। लेकिन जो चीज़ें महंगी होती हैं वो तो खैर मैं नहीं लेती। अभी देखें कप जो था 680 रुपीज़ का, तो ये तो बहुत महंगा था भैया। एकदम ही टूट जाए तो जान ही निकल जाए, इतना महंगा कप। तो मैं इतनी महंगी चीज़ें जो है नहीं लेती। बस ये है कि जो मुझे यहाँ पे रिजनेबल रखती हैं ना, तो वो लेती भी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो बस जनाब आज आ गई थी इस शॉप पे। और आपको पता है मग्स पे तो पहले ही मेरी नज़र जाती है, क्योंकि मैं ना अपनी वीडियो में जो है शेयर भी करती हूँ आप लोगों से चाय पीते हुए बड़े मग में। और ये पानी की बॉटल्स वगैरह भी ना बच्चों के लिए, बेटा जिम जाता है, कॉलेज जाता है और बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, तो चाहिए ही होती हैं। तो अभी थी भी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलें मैं थोड़ी सी चीज़ें भी परचेज़ कर लूँगी और ना आप लोगों के साथ पूरा जो है इस शॉप का एक्सप्लोर भी कराती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना है और पूरी वीडियो वॉच करनी है, और इंशाल्लाह आपको ये वाली वीडियो भी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, आगे जाके ना इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेन वजह क्या थी मुझे इस शॉप पे आने की। लेकिन मैंने कहा पहले सामान ले लेती हूँ जो लेना है छोटा मोटा, और ना साथ ही साथ वीडियो भी बनाते रहो, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाओ और सामान निकालो तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। और लास्ट टाइम में ये छोटा मिनी चॉपर यहाँ से लेके गई थी ना, तो ये इतना अच्छा वर्क करता है। जैसे एक अंडे की हमें जो है बनाना हो ऑमलेट वगैरह, तो आराम से जो है हरी मिर्चें तो मैं इसी में जो है चॉप करती हूँ। है तो पिद्दा सा, लेकिन इसका ब्लेड और वर्क कितना अच्छा करता है। और ना साथ ही प्लास्टिक की जो कलरफुल बॉल, और ये बच्चे वगैरह जो है शौक़ से खा लेते हैं। जैसे इसमें हूँ तो उनको खाने पीने की चीज़ें दो तो। और साथ ही ये सेट तो मुझे इतना पसंद आ रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लेना था, तो बस देख ही रही थी। और ना ज़रूरत की चीज़ें तो ना लिस्ट बना के लेके चले जाओ, तो थोड़ी जो है शॉपिंग आसान हो जाती है। वरना दिल तो चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो। ये भी लास्ट टाइम मैं 2 रैग्स लेके गई थी ना, तो इनको मैंने जो है अपने किचन में यूज़ किया है, तो आप देखते होंगे मेरी वीडियो में। और साथ ना इलेक्ट्रिक आइटम्स भी थे और इस्त्री वगैरह। और मुझे तो ना बस अपने जो मैं लिस्ट में बना के लेके गई थी ना चीज़ें, तो बस उन्हीं की शॉपिंग करनी थी। मेन चीज़ मेरा ये चूल्हा था, क्योंकि ना मुझे सिलेंडर के चूल्हे से जो है थोड़ा डर लगता है, तो इसीलिए सिलेंडर वाला चूल्हा नहीं लिया। तो बस ये इलेक्ट्रिक चूल्हा ना, ताकि मेरी बेटी ग्रीन टी बना ले 1 कप, और ना हम जो ये 2 कप चाय भी बन जाए। तो बस ये छोटा सा चूल्हा ले आया यहाँ से। तो ये भी हमें 2000 का पड़ा था, क्योंकि अब वो कह रहे थे कि गैस जाएगी, सर्दियों का मौसम आएगा तो इसकी शॉर्टेज भी हो जाएगी। तो फिर इसी वजह से मैंने दराज से पहले पता किया था ना, तो दराज में 1650 का मिल रहा था। डिलीवरी चार्जेस के साथ हमें 1800 का पड़ जाता। लेकिन ये था कि ना मैंने दराज से अक्सर चीज़ें मंगाई हैं ना, मंगाओ कुछ और आता कुछ है, और फिर वापस भी नहीं कर सकते। अब इस शॉप पे एडवांटेज ये था कि अगर नहीं चलता या कोई भी उसमें फ़ॉल्ट होता, तो फिर मैं यहाँ आ सकती थी दोबारा। क्योंकि इस वाली शॉप से ना मैं बहुत ज़्यादा परचेजिंग करती हूँ, तो मेरी अच्छी जो है जान पहचान हो गई है। लेकिन ये महंगी चीज़ें मैं यहाँ से नहीं लेती, बस ये आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। और जो लिया है वो भी आपको आगे जाके वीडियो में दिखाऊँगी।
और अब ना यहाँ मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया था। मैंने खूब अच्छी तरह जो है इसके 2 फ्लोर बने हुए थे, तो मैंने दोनों का अच्छी तरह जो है मुआयना भी किया, चीज़ें भी परचेज़ करी और ये मैं पहले लेके जा चुकी हूँ। ये मैं इस्तेमाल भी करती हूँ, तो ये इतनी अच्छी हैं। और इसके साथ साथ ना मुझे ये बहुत बॉक्स अच्छे लगे, तो ये 3 का पैक था, थोड़े बड़े थे, तो फिर मैंने इसके बराबर वाला जो है 4 का पैक जो था वो लिया, क्योंकि सालन वगैरह बच जाता है ना, तो ये बॉक्स जो है जगह कम घेरते हैं, तो इनमें करके रख दो। और फिर ये कि फ्राई पैन में गर्म कर लो या फिर ओवन में भी मैं तो रख देती हूँ, कभी जल्दी होती है तो। और साथ ही जो है ये आइटम यहाँ पे ये वाले बहुत अच्छे थे और रिज़नेबल प्राइस के थे, और लेने वाले तो देखें हर चीज़ ही लेते हैं। और मैं भी इस बात की कहती हूँ कि क्या नाम है, अगर आपको सस्ती कोई भी चीज़ कहीं से मिले तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें अब हर जगह होती हैं, बड़े बड़े मॉलों में भी क्रॉकरी और ना ग्रॉसरी वगैरह की सारी चीज़ों के साथ जो है, लेकिन प्राइजेज़ में ना बहुत फ़र्क होता है। अब ये जैसे मल्टी कलर की प्लेटें हैं ना, तो ये 2-2 के पेयर के साथ थी, तो बच्चे खाते हैं ना तो खुश होते हैं मल्टी कलर्स की चीज़ों में, तो ये मुझे अच्छी लगी थी। और मैंने ये हुक्स का पैकेट लिया था, क्योंकि ड्रिल करने के लिए तो फिर ड्रिल मशीन चाहिए होती है ना, तो ये आप टाइल्स पे या फिर मार्बल वगैरह के उस पर ना अप्लाई कर लो, तो जो छोटी छोटी चीज़ें टांगने में अच्छी रहती हैं। और साथ ही यहाँ पे देखें स्पून्स वगैरह भी इतने अच्छे थे, और ना छोटी छोटी चीज़ें मैंने भी बहुत सारी ली, उसी में मेरा ना अच्छा खासा बिल भी बन गया था, और खूब सारी मैंने वीडियो भी बनाई ताकि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। और डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन तो फ़ौरन ही प्रेस कर दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी बनता है मेरी इतनी अच्छी मेहनत पे। जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ मैं सारे पॉट्स वगैरह दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है हाउसवाइफ का दिमाग तो ज़्यादातर किचन की चीज़ों में ही चलता है, और खुशी भी होती है। और ये रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें जो होती हैं तो ये ख़राब भी इतनी जल्दी हो जाती हैं, स्पैचुलास वगैरह, छन्नियाँ और हैंड विक्स वगैरह, तो फिर ये तो अक्सर चाहिए ही होता है। तो मुझे इनकी कीमतों में और जहाँ से मैं ग्रॉसरी करती हूँ ना बड़े स्टोर, तो उसकी प्राइजेज़ में अच्छा खासा फ़र्क लगा था। तो अब सबके अलग अलग प्राइजेज़ भी होते हैं, और क्वालिटी में भी बोलते हैं ये लोग फ़र्क होता है, लेकिन मैं तो जहाँ से भी सस्ती मुझे लगती है तो मैं वहाँ से जो है परचेज़ कर लेती हूँ चीज़ें। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि ना इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेने से बेहतर है कि ना इंसान अपनी जेब देख के और अपना बजट देख के जो है, जो उसको मुनासिब लगे जिस जगह से, तो वो ले लेने चाहिए। तो अब यहाँ चेक करेंगे स्टीमर, इसके प्राइस तो देखें कितने ज़्यादा हैं। तो मैंने तो खैर नहीं लिया ना, मुझे पसंद है, तो हम तो ऐसी चूल्हे पे ही बॉईल कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन लेने वाले ये भी ले रहे थे, क्योंकि इस वाली शॉप पे जो है हर चीज़ ही तकरीबन थी, और ना डेकोरेशन पीस भी थे, और एक्सपेंसिव चीज़ें भी थी, और रिजनेबल प्राइस की प्लास्टिक की भी और क्रॉकरी कांच की भी, हर तरह की जो थी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो मैंने तो ना यहाँ से ज़्यादातर झाड़ू, वाइपर, ये जो चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं ना, पोछा वगैरह, तो ये चीज़ें ली, लेकिन इनकी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि अच्छी क्वालिटी की थी, और जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं ना, तो फिर लेनी पड़ती हैं जब इस तरह की शॉप पे आ जाओ तो। और ये डस्टबिन तो मुझे किचन के लिए चाहिए थी, मेरी किचन की ख़राब हुई भी थी। और बाकी ये जो है बोर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे अच्छी थी, लेकिन ना मैंने तो सिर्फ यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर ही की हैं, दिखाई हैं वीडियो में, क्योंकि मैं इस शॉप पे अक्सर आती रहती हूँ ना, तो और ना बिला वजह की चीज़ें लो तो ज़्यादातर ख़र्चा हो जाता है, और ना बजट आउट हो जाता है, तो बस लिख कर लेकर आती हूँ। और ना जो जो मेन चीज़ें होती हैं तो दिल तो चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन फिर ये है कि बजट आउट होने की चक्कर में तो फिर ये है कि ध्यान से लेनी पड़ती हैं चीज़ें। और ये कि किफ़ायतशारी है, और हाउस वाइफ हैं तो हमें बचत के पैसों में से ही ये चीज़ें लेनी होती हैं। अब यहाँ पे ना लंच बॉक्स वगैरह बच्चों के इतने अच्छे थे, वाटर बॉटल और ना टिफ़िन वगैरह, लेकिन ना मेरे तो बच्चे बड़े हैं, तो मैं तो इस तरह की चीज़ें बस देखती हूँ, वीडियो में दिखाती हूँ, लेती तो नहीं हूँ खैर।
क्योंकि यहाँ पे हर तरह की वैरायटी थी, हर चीज़ ही थी। और ये प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र मुझे चाहिए था, क्योंकि किचन की चीज़ें या फिर मेडिसिन वगैरह रखने के लिए ना ये बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन ये अच्छी कॉस्ट के थे, 300 के थे एक ना, तो फिर मुझे तो महंगी लगी। और ना साथ ये ज्वेलरी बॉक्स भी और सारी जो है टोकरियाँ वगैरह इतनी अच्छी थी, तो लेने का दिल तो बहुत चाह रहा था। लेकिन मैंने कहा अभी जितना भी सामान लिया है वो अच्छा खासा बिल बन गया था, तो अभी इतना ही लेते हैं। फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम आऊँगी, क्योंकि अभी इनकी ना एक ऑफ़र चल रही थी कि बड़े चॉपर के साथ ना छोटे चॉपर फ्री। तो जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला वो तो पुराना ऐड चल रहा है और अब तो वो ऑफ़र ख़त्म हो गई। तो फिर खैर मैंने फिर चूल्हा लिया यहाँ से स्टोव, तो वो भी मुझे इन्होंने 1950 का दिया, तकरीबन 2000 का ही पड़ा मुझे। और ना उसके साथ मैंने छोटा मोटा सामान भी लिया, तो मेरा तो अच्छा खासा बिल बन गया था। और कांच की क्रॉकरी तो मुझे इतनी पसंद आ रही थी यहाँ पे। अच्छा, अब ना मैं यहाँ इनके सेकंड फ्लोर पे आ गई थी। तो सेकंड फ्लोर पे जो था ना, ज़्यादातर स्टील का ही सामान था, और मुझे तो खैर स्टील का सामान इतना पसंद नहीं है। लेकिन मैंने प्राइजेज़ वगैरह चेक करी हैं। जैसे ये छोटा जो है इस तरह का जो बाल्टियाँ होती हैं, तो घी रखने के लिए अच्छी रहती हैं। और ना यहाँ पे मैंने स्टील के बर्तन वगैरह भी देखे, तो अच्छे लगे मुझे। और ये इसके साथ मैंने ये लिया था, क्योंकि डस्टबिन पे हम ये चढ़ा देते हैं ना पन्नी, तो डस्टबिन साफ़ रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, सिलिकॉन के जो ये मैट्स वगैरह हैं, ये इतने महंगे थे 500 के, लेकिन ये अच्छे होते हैं। अभी तो मैंने खैर नहीं लिए, क्योंकि यहाँ की प्राइस और मैं जहाँ से सौदा लेती हूँ ना, वहाँ के प्राइस को देखूँगी, तो फिर इंशाल्लाह फिर यहाँ से ही आके ले जाऊँगी अगर मुझे सस्ते लगेंगे। और आजकल गर्मियाँ हैं, तो पानी की बॉटल्स तो इतनी जल्दी जल्दी ख़राब होती हैं, तो बस ये ली मैंने। और ना इसके अलावा पूरा जो सेकंड फ्लोर था ना, उसमें भी अच्छे खासे जो इनकी सामान था, और अच्छा क्वालिटी वाइज भी अच्छा था, और वैसे भी प्राइस में भी कोई इतने हाई फाई नहीं थे। तो फिर मैंने तो ना सब चीज़ों के प्राइस वगैरह चेक करे, और वीडियो भी आप लोगों के साथ पूरी बनाती रही, और ना दिखाती भी रही प्राइजेस के गेट वन में ये लोग क्या फ्री दे रहे हैं। और ना वीडियो में तो कुछ दिखाते हैं, तो इसीलिए जब तक आओ नहीं शॉप पे और एक्सप्लोर नहीं करो तो फिर पता ही नहीं चलता है ना। अब मैं इनसे कह रही थी कि मैं आप लोगों का वो ऐड देख कर आई हूँ, तो आप मुझे एक चॉपर के साथ छोटा चॉपर दें, तो मना कर दिया इन्होंने कि वो ऑफ़र ख़त्म हो गई। और अब जिस पे लिखा हुआ था सेल है, तो उनमें भी कोई इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं थी। अब मैंने ये लिया था अपनी बेटी की छोटी छोटी ज्वेलरी रखने के लिए ना, छोटे से बॉक्स होते हैं इसमें, और हैंगर वगैरह घर में यूज़ करने के लिए चाहिए थे। तो स्टील में भी थे, प्लास्टिक में भी थे, लेकिन मैंने जो है स्टील वाले नहीं लिए, मैंने प्लास्टिक वाले ही लिए। और ना उसके बाद जो है मैंने अच्छा खासा बिल भी बन गया था, और थक भी बहुत गई थी, बहुत टाइम हो गया था। ऊपर नीचे अच्छी तरह जो है मैंने खूब मुआयना किया था। और साथ ही ना इन लोग के थर्ड फ्लोर पे जो है थोड़ा फर्नीचर का सामान था, इस्त्री स्टैंड वगैरह ना, जैसे नीचे कबर्ड्स वगैरह बनी हुई होती हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ क्रॉकरी की ही तरफ जो है ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि आप लोगों को पता है लेडीज़ को तो किचन की चीज़ों में कितना इंटरेस्ट होता है। तो फिर दिल चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन बजट को मद्देनज़र रखते हुए ना, तो मैंने तो प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हैं ना, तो कांच के गिलास में पानी पी लेते हैं, वरना ये गिलास वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे थे। और ये तो बेसिक ज़रूरत है, आपको पता है, झाड़ू में वाइपर, और उसके अलावा ब्रश वाला भी मैंने यहाँ से जो है वाइपर लिया था, कि खड़े खड़े बेटी दे लेती है तो आसानी हो जाती है ज़रा। कितने का ये वाला कप? मैं तो बहुत अच्छा होता 40 में 1000 इतना बजे की 14 को पूजा को दुकान जा रहे मैंने स्कूल दे टाइम पे
इसी पे मैं दिए नहीं हुआ तो वही बदल दिया और जनाब बस मैंने बिल बनवाया अपना और मैंने कहा बुला के आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि जगह पे सामान रख दो ना तो फिर वीडियो बनाने की याद ही नहीं रहती। तो अभी भी बस एक शॉप पर ही हाथ लगा तो फिर मैंने कहा चलें वही दिखाऊं वीडियो में आप लोगों को कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया। और इतने से सामान में ही मेरा जो है अच्छा खासा बिल बन गया था 3 से 3,500 तक का। लेकिन ये मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें थी किचन की। मुझे मेरे पॉट्स भी ख़राब हुए हुए थे और एक मग मैंने कॉफ़ी के लिए लिया है और एक कप में ना मैं ना केक बनाऊँगी, क्योंकि मैंने केक की रेसिपी देखी थी ना मग वाली, तो इस तरह का था नहीं। तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे अच्छा मिल रहा है तो ले लूँ। और बाकी ना 2 छोटी छोटी जो फ़िश की मैंने प्यालियाँ ली रायता सलाद के लिए, और 2 सादी ली चटनी और रायता वगैरह रखने के लिए, और एक सलाद के लिए बड़ी कांच की ली ट्रे, क्योंकि जब हम प्रेजेंट करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये जैसे हुक देख रहे हैं ना मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले ये बेल लटकी हुई है हुक पे, तो इसी तरह की ये मैंने हुक ली हैं क्योंकि मुझे किचन में भी चाहिए थे और ना बाथरूम में भी मैंने कहा 1-2 हुक लगा लूँगी तो ये चिट से हटके ना लग जाएंगे इजीली, इसमें कोई ड्रिल वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। और ये बॉक्स भी इतनी अच्छी क्वालिटी के थे तो ये तो मुझे खैर बहुत ही पसंद आए और मेरी ज़रूरत के थे। और आज इंशाल्लाह जो है चाय भी बनाएंगे इस चूल्हे पे, क्योंकि गैस तो चली जाती है। तो फिर ये है कि वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी शॉप पे, दिखा रहे थे मुझे कि हम भी अपने शॉप के लिए इस पर बनाते हैं तो आराम से 15-20 मिनट में 2-3 कप बन जाती है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और पूरी वीडियो वॉच करनी है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।